तो हम यहाँ तक आ गए थे। थ्रेड को हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास और बाय इम्प्लीमेंटिंग अ रनेबल इंटरफेस। ठीक है, जब आप किसी क्लास को ऑलरेडी एक्सटेंड कर चुके होंगे तो आप एक्सटेंड उसको थ्रेड क्लास को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको यूज करना पड़ेगा रनेबल इंटरफेस। ठीक है, और हम जानते हैं इंटरफेस में सारी मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, ओनली डिक्लेरेशन इज देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस रन मेथड को ओवरराइड करेंगे। ठीक है, रन मेथड को हम क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे। आ रहा है समझ में? गुड। और मल्टीपल इंटरफेसेस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। हमारा कस्टमाइज इंटरफेस और जो भी जावा हमको प्रोवाइड कराता है वो सारे इंटरफेस को हम कॉमा लगा लगा के क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उनकी सारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम इस क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। राइट, इसी में हमने देखा था स्टार्ट, जब भी हम थ्रेड को चालू कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, स्टार्ट, तो थ्रेड क्या हो जाता था, थ्रेड बॉर्न में हो रहा था, पैदा हो रहा था, क्रिएट हो रहा था, और उसके साथ साथ में क्या हो रहा था, एग्जीक्यूट हो रहा था। उस टाइम हम क्या यूज करेंगे, स्टार्ट। जब भी थ्रेड ऑलरेडी ऑलरेडी थ्रेड क्रिएटेड है, ठीक है, एग्जीक्यूशन मोड में है, और हम उसको क्या करते हैं, रन मेथड से ज्वाइन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, उसको रन मेथड से वापस से ज्वाइन करवाते हैं किसी टास्क को करने के लिए। ठीक है, स्टॉप इज डेप्रिकेटेड। ठीक है, थ्रेड जब उसका टास्क पूरा कर देता है तो क्या हो जाता है, वो डेड हो जाता है, तो स्टॉप मेथड से। ठीक है, इसी थ्रेड में यील्ड मेथड हमने देखा था कि करंटली एग्जीक्यूटेड थ्रेड, जो करंट में एग्जीक्यूट कर रहा है वो रुक जाता है, और दूसरे थ्रेड को वो क्या कर देता है, प्रायोरिटी दे देता है। ठीक है, उसको बोलते हैं यील्डिंग। ठीक है, यील्ड करंटली एग्जीक्यूशन थ्रेड ऑब्जेक्ट टेम्पररी पॉज एंड अलाउ अदर थ्रेड टू एग्जीक्यूट। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने बना रखा है, मैं वापस से आपको शो करता हूं अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर समझना आप, मैंने थ्रेड एक क्लास बनाई, जावा यील्ड मेथड। ठीक है, सिंपल, उसको मैंने क्या किया, थ्रेड क्लास से एक्सटेंड किया, और एक्सटेंड करने के बाद में मैंने क्या करा, यहाँ पर उसकी मेथड ओवरराइड करी, कौन सी वाली, रन मेथड। राइट, ये रन मेथड मैंने यूज करी है यहाँ पर। मैंने फॉर लूप लगाया। ठीक है, फॉर लूप लगाया मैंने, और क्या करा यहाँ पर मैंने, ठीक है, फॉर लूप लगाया मैंने, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और ये देखिए थ्रेड मैंने क्या करा, थ्रेड डॉट यील्ड कर दिया यहाँ पर। ये मेन थ्रेड है मेरा, ये क्लास है मेरी मेन, है ना, जो थ्रेड क्लास को मैंने एक्सटेंड करा, यील्ड कर दिया। यील्ड कर दिया मतलब मैंने क्या करा, इस मेथड को दूसरे, इस थ्रेड को रोक दिया है, पॉज कर दिया है, और मैंने दूसरे थ्रेड को प्रायोरिटी दे दी है। तो यहाँ पर मुझे क्या प्रिंट करके दे देगा, थ्रेड डॉट करंट। इसकी एक मेथड होती है गेट नेम। तो करंट थ्रेड का मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ पर नाम निकाल लिया। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करके मैंने फॉर लूप के नीचे भी करंट थ्रेड का नाम निकाल लिया। अब इसको कॉल कैसे करूंगा मैं, अगेन मैंने एक मेन मेथड बनाई। ठीक है, हम जानते हैं कि मेन मेथड से कॉल होता है, और मैंने देखिए ये पुरानी वाली क्लास जो मेरी पेरेंट क्लास थी उसको ऑब्जेक्ट बनाया। ये देखिए बनाया मैंने, क्या किया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पर थ्रेड डॉट स्टार्ट किया मैंने, क्या किया यहाँ पर मैंने, थ्रेड डॉट मतलब चाइल्ड क्लास को मैंने के थ्रेड को स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पर ये चाइल्ड क्लास है। ठीक है, आ रहा समझ में, पेरेंट कौन सा था हमारा, ठीक है, तो पेरेंट मेरा ये था, यहाँ पर पेरेंट क्लास का मैंने यील्ड करा इस वाली मेथड से। ठीक है, यील्ड मतलब ये थ्रेड रुक जाएगा और चांस देगा किसको, चाइल्ड क्लास के थ्रेड को। इसके अंदर फिर मैंने क्या किया यहाँ पर, ये देखिए थ्रेड डॉट स्टार्ट, और चाइल्ड क्लास का थ्रेड को मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, इसको रन करके देखेंगे। ये देखिए, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, करंट, ये देखिए मेन थ्रेड रुक गया है, मेन थ्रेड ये देखिए, ये मेन आ रहा है और थ्रेड आ रहा है। मेन थ्रेड क्या हो रहा है, पॉज हो रहा है, और वो किसको चांस दे रहा है, ठीक है, किसको चांस दे रहा है आपको, जब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा इसके रिजल्ट वेरी होते चले जाएंगे, इसके रिजल्ट्स वेरी होते चले जाएंगे। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, इसका जो शेड्यूलर है, जावा में जो थ्रेड शेड्यूलर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है कि मेन थ्रेड को मुझे रोकना है, मेन थ्रेड को मुझे रोकना है, और सेकंड वाले थ्रेड को प्रायोरिटी देना है अगर उसमें टाइम अवेलेबल है। ठीक है, शेड्यूलर में टाइम अवेलेबल है, स्लाइस अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सारा काम कौन कर रहा है, ये आपको दिखता नहीं है, ये इंटरनली हो रहा है, बट ये मेथड्स का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, उसको ऑपरेशन को परफॉर्म
कर रहे हैं, ये कौन टेक केयर कर रहा है? जावा का शेड्यूलर। इन सबको कौन हैंडल करता है? जावा का शेड्यूलर। तो यील्ड मेथड आप तो थ्योरेटिकल पार्ट में याद रखिए कि जब भी आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज यील्ड, तो आप कहेंगे उसको, क्या कहेंगे कि करंटली एग्जीक्यूशन थ्रेड रुक जाता है, पॉज हो जाता है ना, और दूसरे चांस को, दूसरे थ्रेड को क्या करता है? प्रायोरिटी देता है। आ रहा है समझ में? इसी तरीके से हमने कल देखा था स्लिप, ठीक है। तो मैं मिली सेकंड के लिए और नैनो सेकंड 2 पैरामीटर पास करके और 1 पैरामीटर पास करके, ये बाय डिफॉल्ट मेथड से मैं थ्रेड को थोड़ी देर के लिए सुला सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए थ्रेड को मैं रोक सकता हूँ। जब भी हम मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ जब किसी एप्लीकेशन में काम करेंगे, तो हमें हो सकता है कुछ थ्रेड्स को क्या करना पड़ेगा? शीत निद्रा में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। इसका हम प्रोग्राम देखते हैं। हिल्ड आया समझ में? हिल्ड आपसे प्रोग्राम नहीं पूछेगा, हाँ, थ्योरेटिकल पार्ट पूछेगा, बट आपको मालूम होना चाहिए कि हिल्ड में क्या होता है। करंटली एग्जीक्यूशन थ्रेड रुक जाएगा और दूसरे थ्रेड को प्रायोरिटी देगा, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं स्लिप मेथड, हमने कल भी देखी थी, और कुछ सेकंड के लिए हमने क्या करा था, इसको थ्रेड को सुला दिया था, ठीक है। एग्जीक्यूट होने से 500 मिली सेकंड, ठीक है। 500 मिली सेकंड कितनी देर में हो रहा है? ये देखिए आप, ये 500 मिली सेकंड, राइट। ये रुक रुक के एग्जीक्यूट हुआ है। तो थ्रेड की हमको मेथड्स को याद रखना है। इसके अंदर स्टार्ट होती है, रन होती है, स्टॉप होती है, यील्ड होती है, स्लिप होती है। सारी चीजें आपके पास स्लाइड्स में अवेलेबल है, आपको उसको गो थ्रू करना है, ठीक है। आपको उसको गो थ्रू करना है। एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या होता है? प्राइवेट एक स्टैक होता है, 2 तरीके की मेमोरी होती है एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। एक होता है स्टैक मेमोरी, एक होता है हीप मेमोरी। स्टैक मेमोरी में क्या जाता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप, वेरिएबल्स जाते हैं और मेथड्स जाती है। हीप के अंदर क्या जाते हैं? ऑब्जेक्ट जाते हैं। जो भी जितने भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो वो किस में जाते हैं? हीप मेमोरी में जाते हैं, ठीक है। ग्रीन थ्रेड इसकी जरूरत नहीं है, स्किप करेंगे हम लोग। शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग और स्टारवेशन और प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, इस पे मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जो मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। तो शेड्यूलिंग क्या होती है? थ्रेड शेड्यूलिंग इज अ मैकेनिज्म, ये कल वाला चैप्टर हम वापस से दोहरा रहे हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग। थ्रेड शेड्यूलिंग इज अ मैकेनिज्म यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ रनेबल थ्रेड्स आर एलोकेटेड सीपीयू टाइम। शेड्यूलिंग, ठीक है। शेड्यूलिंग अब यहाँ पर वापस से देखेंगे, मैंने डॉक तैयार कर रखा उसका, ठीक है। थ्रेड शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स ऑन अ सिंगल सीपीयू इन सम ऑर्डर इज कॉल्ड शेड्यूलिंग, ठीक है। क्या हो रहा है? मल्टीपल थ्रेड्स जब एक सिंगल सीपीयू के रिसोर्सेज को, सीपीयू रहता है सभी लैपटॉप में, सभी कंप्यूटर में, तो इस सीपीयू को क्या करते हैं हम? इस सीपीयू के अंदर प्रोसेसेस को यूटिलाइज करते हैं। तो ये क्या करता है? एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स, ठीक है। मल्टीपल थ्रेड्स जब एक सिंगल सीपीयू को यूज करते हैं, तो वो क्या होता है? थ्रेड की शेड्यूलिंग होती है। क्या होती है? ठीक है। और ये कौन करता है? थ्रेड शेड्यूलर। ये दिखता नहीं है, सब इंटरनल जेवीएम के अंदर होता है। थ्रेड शेड्यूलर किसके अंदर होता है? जेवीएम के अंदर। वो इंटरनली क्या कर रहा है? कमांड चला रहा है। इंटरनली क्या कर रहा है? वो कमांड चला रहा है। किसको? जेवीएम को, ठीक है। कौन? थ्रेड का शेड्यूलर, ठीक है। अगेन सेम डेफिनेशन, मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में यूज होता है। अब थ्रेड शेड्यूलर की एल्गोरिथम क्या होती है? थ्रेड शेड्यूलर काम कैसे करता है, ठीक है। वन ऑफ द बेसिक of the above mentioned vector algorithm followed by the Java, first come first serve, पहले आओ पहले पाओ, जिसको हम बोलते हैं FFS। क्या बोलते हैं? FF, फर्स्ट कम, FCFS, ठीक है, राइट। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये बोलता है कि जो भी थ्रेड मेरे पास पहले आएगा मैं उसको पहले प्रायोरिटी दूंगा, फिर दूसरे वाले को फिर, और तीसरे वाले को फिर। इस तरीके से क्या करा इसने? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से प्रायोरिटी दे दी। यह शेड्यूलर देख रहे हैं हम जावा थ्रेड का। जावा थ्रेड का हम क्या देख रहे हैं? शेड्यूलर है, ठीक है। थ्योरी में भी वही लिखा हुआ है कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। एक इसके अंदर होता है टाइम स्लाइसिंग। कल हम लोग ये भारी भारी शब्द समझ नहीं पा रहे थे, टाइम स्लाइसिंग। तो टाइम स्लाइसिंग क्या होता है, ठीक है। तो टाइम थ्रेड शेड्यूलर क्या करता है? हर थ्रेड के लिए कुछ समय, कुछ सेकंड, ठीक है, परफॉर्म करने के लिए क्या कर देता है? अवेलेबल करवा देता है। दैट इज कॉल्ड टाइम स्लाइसिंग। हर थ्रेड को क्या होता है? छोटा छोटा सा टाइम मिल जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। नीचे हम इसके ग्राफ पे देखते हैं। थ्योरी में यही है जो मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है। ये देखिए,
अब यहाँ पर क्रिएट हुआ हमारा थ्रेड 1, ठीक है, तो उसको 2 सेकंड का थ्रेड शेड्यूलर ने टाइम दे दिया। थ्रेड 2 क्रिएट हुआ, उसको भी 2 सेकंड का दे दिया। 3 और 4, ठीक है, 2-2 सेकंड का इसने क्या करा, उसको समय दे दिया है। आ रहा समझ में? तो दैट इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। कौन सी शेड्यूलिंग? थ्रेड की शेड्यूलिंग। तो हमने 2 तरीके से देखी इसमें शेड्यूलिंग, एक होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और एक होता है टाइम स्लाइसिंग। आया समझ में आप लोगों को? एक होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है, सीपीयू पे जैसे रिक्वेस्ट गई तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उस थ्रेड को उसने एग्जीक्यूट कर दिया। और सेकंड होता है, ये मैकेनिज्म सबको हैंडल कर रहा है आपका शेड्यूलर, थ्रेड शेड्यूलर इन जावा। वो हैंडल कर रहा है कि आपके पास उसके पास कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, उसको किस तरीके से मैकेनिज्म को हैंडल करता है। तो टाइम स्लाइसिंग करता है और क्या करता है वो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आ रहा समझ में? कल से बेहतर है? गुड। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग अगेन हमने कल देखा था कि प्रायोरिटी मिलेगी थ्रेड को, दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, है ना। ये भी कौन हैंडल कर रहा है? अब प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कैसी होगी? हम लोग थ्रेड की प्रायोरिटी को सेट करते हैं, हम लोग थ्रेड की प्रायोरिटीज को क्या करते हैं, क्या करते हैं, थ्रेड की प्रायोरिटी को सेट करते हैं, खुद से सेट करते हैं कि यार ये थ्रेड बहुत काम का है, इसको हम प्रायोरिटी पहले दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग इज अ थ्रेड शेड्यूलर, ठीक है, प्रिम्स पॉजेस अ रनिंग थ्रेड। इसमें ये भी यील्ड के जैसे काम कर रहा है, रनिंग थ्रेड क्या हो रहा है, रुक रहा है और दूसरे थ्रेड को चांस दे रहा है, अलाउ डिफरेंट थ्रेड टू एग्जीक्यूट। आ रहा समझ में? सेम यील्ड जैसा है, यील्डिंग करी थी हमने, तो वो यील्डिंग में क्या हो रहा था, वाला थ्रेड रुक रहा था, करंट थ्रेड, और दूसरे थ्रेड को चांस दे रहा था। यहीं पर प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में क्या हो रहा है, करंट थ्रेड रुक रहा है और दूसरे को चांस दे रहा है। ये देखिए, अब आगे देखेंगे इसको, ठीक है, सेम वही लिखा है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। द हाईएस्ट प्रायोरिटी, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, मैक्स प्रायोरिटी क्या होती है थ्रेड की, 10, वेरी गुड। नॉर्मल प्रायोरिटी क्या होती है, 5, वेरी गुड। लो प्रायोरिटी 0, वेरी गुड, ठीक है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क एग्जीक्यूट अंटिल इंटर्स द वेटिंग स्टेट, डेड स्टेट। जो हाई प्रायोरिटी का टास्क है वो कब तक काम करेगा, जब तक वो डेड स्टेट में या वेटिंग स्टेट में नहीं जाता है। आ रहा है समझ में? और हायर प्रायोरिटी टास्क कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, जब तक हायर प्रायोरिटी का टास्क रहेगा तो क्या होगा, हमारा प्रिमिटिव शेड्यूलिंग चलती रहेगी। अगेन नाम से पता लग रहा है, नॉन प्रिमिटिव, जिस थ्रेड की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में? थ्रेड शेड्यूलर उसको उसके हिसाब से शेड्यूल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव समझ में आया इसमें आपको? जो वैल्यूएबल है ना, जिसकी हम प्रायोरिटी को सेट कर देते हैं, वो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कहलाएगी। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, जिसका शेड्यूलर नेवर इंटरप्ट द रनिंग थ्रेड, सारे एक साथ काम करते रहेंगे। शेड्यूलर क्या करेगा, जावा का शेड्यूलर इंटरप्ट नहीं करेगा, एक दूसरे को रोकेगा नहीं। 1 चल रहा है तो 1 को भी चलने देगा, 2 को भी चलने देगा, वो इंटरप्ट नहीं करेगा रनिंग थ्रेड को। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रनिंग थ्रेड को रोक देते हैं। ये देखो पॉज, रनिंग थ्रेड को हम रोक देते हैं। यील्ड चला के भी रोक सकते हैं, स्लिप चला के भी रोक सकते हैं। आ रहा है समझ में? मैं क्या करूंगा, उसको रोक सकता हूँ। मेरे पास क्या तरीके हैं रोकने के, स्लिप कर सकता हूँ मैं, इसको टर्मिनेट कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ, ठीक है, यील्ड कर सकता हूँ। अगेन वही नॉन प्रिमिटिव में रनिंग थ्रेड इज यील्ड कंट्रोल ऑफ अ सीपीयू सो दैट कैन अदर थ्रेड में भी एग्जीक्यूट। देखिए हम यील्ड की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर भी इन्होंने यील्ड बताया है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में। स्टारवेशन, लाइव लॉक, डेडलॉक, जब रिसोर्सेज को नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलर में कॉस्ट स्टारवेशन, रनिंग थ्रेड रेडी टू बी एग्जीक्यूट। रनिंग थ्रेड क्या होता है, एग्जीक्यूट के लिए बिल्कुल तैयार है, रेडी है, बट क्या होता है, वेट टू एग्जीक्यूट इन दी सीपीयू, ठीक है। मगर दो थ्रेड आपस में क्या होते हैं, एक ही रिसोर्सेज को यूज करने के लिए इंतजार करते हैं। दो थ्रेड एक ही रिसोर्स को यूज करने के लिए इंतजार करते हैं, वेटिंग स्टेट में रहते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्टारवेशन, लाइव लॉक और डेडलॉक। डेडलॉक भी बोलते हैं इसको, लाइव लॉक, डेडलॉक, लाइव लॉक, डेडलॉक, स्टारवेशन। कभी आपसे कोई पूछता है तो आप कहेंगे कि टू थ्रेड्स आर वेटिंग फॉर ईच अदर, ठीक है। At that situation it is called live lock, deadlock, starvation। इसका एक प्रोग्राम बनाया है मैंने बेहतर समझने के लिए, कल का प्रोग्राम थोड़ा सा, ठीक है। स्लीप हमने देख लिया है, रनेबल भी हमने देख लिया था, रनेबल हमने कल देख लिया था अच्छे से, ठीक है। मैं इसको भी क्लोज करता हूँ।
यस, दिस इज लाइव लॉक, डेड लॉक। इसको, इसके तीन नाम है, डेड लॉक, लाइव लॉक और स्टारवेशन। ठीक है, तो प्रोग्राम का नाम मैंने वही कर दिया है। हमेशा मुझे जब थ्रेड क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो एक्सटेंड करने का थ्रेड क्लास को या फिर रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करूंगा मैं। ठीक है, अब मैंने अगेन यहाँ पर एक रन मेथड बनाई। ठीक है, एक वेरिएबल लिया मैंने सिंपल सा, काउंट इक्वल टू 1, रन मेथड बनाई और मैंने रन मेथड के अंदर क्या करा, काउंट को एग्जीक्यूट। ठीक है, काउंट की वैल्यू को मैंने लिया यहाँ पर और काउंट को क्या कर दिया मैंने, हर बार प्लस प्लस कर दिया। अगेन मैंने एक मेन मेथड बनाई। ठीक है, मेन मेथड के अंदर मैंने क्या करा, मेन मेथड के अंदर देखिए मैंने 5 बार 1 2 3 4 5 5 ऑब्जेक्ट बनाए क्लास के और यहाँ पर मैंने थ्रेड क्रिएट करे। आ रहा है समझ में, T1 T2 T3 T4 T5, आ रहा है समझ में। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए सभी थ्रेड की प्रायोरिटीज को डिसाइड कर दिया मैंने, ये देख रहे हो आप, सेट प्रायोरिटीज। ठीक है, तो इसकी प्रायोरिटी 7 है, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी है 7। ठीक है, हाईएस्ट, क्योंकि 10 9 8 7 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है और फिर इसके बाद में 3 है। अब जब 7 वाला एग्जीक्यूट होगा उसके बाद में कौन सा एग्जीक्यूट होगा, 6 वाला, फिर 5 वाला, फिर 3 वाला। अब ये जो 3 वाला है ये सबसे आखिरी में होगा। आ रहा है समझ में, तो 3 वाला सबसे आखिरी में हो रहा है, इसका मतलब उसको इन सब का इंतजार करना पड़ेगा। 1 2 3 4, जब तक ये 4 थ्रेड एग्जीक्यूट होके टास्क परफॉर्म नहीं करेंगे जब तक इसको रुकना पड़ेगा। किसको, 3 वाले को, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी कम है। दैट इज कॉल्ड लाइव लॉक। ठीक है, स्टारवेशन। ये सारे रिसोर्सेज को लेने के लिए रुक गए हैं, पहले इसने लिया तो ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, चारों थ्रेड रुके हुए हैं। जब ये टास्क पूरा परफॉर्म करेगा, जब तक, आ रहा है समझ में, ये प्रायोरिटी पहले है तो ये टास्क पहले परफॉर्म होगा, जब तक इन चारों को रुकना पड़ेगा। फिर ये परफॉर्म करेगा तो इन तीनों को रुकना पड़ेगा, ये परफॉर्म करेगा तो इन दोनों को, और आखिरी में इस 3 नंबर को, तो इसका नंबर आखिरी में आएगा। जो घर में सबसे छोटा होता है उसका नंबर आखिरी में आता है। ठीक है, यहाँ पर अगेन मैंने सभी को रन कराया है 1 2 3 4। ठीक है, इसका नाम कुछ भी ले सकता हूं मैं, T1 T2 T3, है ना, ऑब्जेक्ट के रिलेशन में कुछ भी नाम ले सकता हूं। आ रहा है समझ में। अभी T5, इस थ्रेड को मैंने यहाँ पर रन कराया है, चला के देखते हैं हम किस तरीके से लाइव लॉक डेड लॉक हो रहा है। ठीक है, अब ये 5वें नंबर का जिसकी मैं बात कर रहा था, ये सबसे आखिरी में एग्जीक्यूट हुआ है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, क्योंकि इंतजार कर रहा है ये, इसको 4 थ्रेड ऊपर वाले जो प्रायोरिटी वाले हैं उसके एग्जीक्यूशन तक क्या करना पड़ेगा, उसको रुकना पड़ेगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, स्टारवेशन। ठीक है, इसका कहीं एग्जांपल होगा यहाँ पर, देखते हैं हम। ये रहा इसका स्टारवेशन लाइव लॉक। ठीक है, ठीक है, रिसोर्सेज, उस ऑब्जेक्ट का रिसोर्सेज को नहीं मिल पाता है और वो क्या होता है, देखिए इनके इंक्रीज द वेटिंग एंड एग्जीक्यूशन टाइम, वो रुक जाएगा, आखिरी तक उसको रुकना पड़ेगा वेटिंग स्टेट में। तो वो थ्रेड कौन सी स्टेट में रहेगा, वेटिंग स्टेट में रहेगा। ठीक है, ये देखिए हाई प्रायोरिटी रनिंग थ्रेड क्या होता है, हाई प्रायोरिटी रनिंग थ्रेड काम करता है। सिंक्रोनाइज ब्लॉक आगे हम देखने वाले हैं, सिंक्रोनाइज ब्लॉक के साथ भी ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सिंक्रोनाइज ब्लॉक में क्या होगा, एट ए टाइम वन थ्रेड कैन शेयर दी रिसोर्सेज, तो उसके टाइम पे क्या हो जाएगा, अदर थ्रेड को वेट करना पड़ेगा। दैट इज आल्सो अ कॉज ऑफ स्टारवेशन लाइव लॉक। आगे देखने वाले हम लोग इसको। ठीक है, इसकी कुछ थ्योरी वगैरह आप पढ़ लेना। अब इसको रोकने के लिए, कैसे रिमूव करने के लिए क्या होता है, टिल्ट चलाएंगे हम। ठीक है, थ्रेड डॉट टिल्ट चलाएंगे इसको। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमूव स्टारवेशन। अब स्टारवेशन को कैसे रोकेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो कम प्रायोरिटी वाला थ्रेड है उसमें क्या चला देंगे, हम टिल्ट चला देंगे, तो वो क्या होगा, वो दूसरे थ्रेड को चांस देने लग जाएगा। फिर एक और चीज, जैसा कि हमने बोला स्लीप में डाल देंगे, तो जो 5th नंबर का हमारा, ठीक है, थ्रेड है, उसको हम रोकेंगे नहीं, उसको क्या करेंगे, हम स्लिप में डाल देंगे। तो ये क्या 2-3 हमारी मेथड्स हैं जिनका यूज करके हम लाइव लॉक स्टारवेशन को दूर कर सकते हैं। सिंपल है, थ्योरी भी वही लिखी हुई है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइम स्लाइसिंग हमने देखा है, टाइम स्लाइसिंग इज थ्योरेटिकल पार्ट है ना, इसके कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की, है ना,
जावा इसकी थ्रेड शेड्यूलर किसके प्रोग्राम्स नहीं होते हैं, दैट इज द थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। ये इंटरनली किस तरीके से वर्क कर रहा है वो समझने के लिए, है ना। कुछ कुछ प्रोग्राम्स जो हैं जो बनते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया और मैं आपको शेयर भी करने वाला हूँ। अब टाइम स्लाइसिंग हमने वही पढ़ा कि क्या होता है, जावा का जो शेड्यूलर है वो क्या करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे भी करता है, और सेकंड वो अप्रोच करता है टाइम स्लाइसिंग की, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से सेकंड्स, उस सेकंड्स हर थ्रेड्स को दे देता है, दैट इज कॉल्ड टाइम स्लाइसिंग। थ्योरी में ये लिखा हुआ है, आपको डेफिनेशंस पढ़ना है, और हम आने वाले समय में सारी थ्योरी के नोट्स भी लिखेंगे, मैं आपको लिखवाऊंगा और आप उसको लिखेंगे, ठीक है। तो स्लाइड में ये लिखा है टाइम स्लैब शेड्यूलिंग द शेड्यूलर अलॉकेटेड पीरियड ऑफ टाइम, है ना, कुछ समय, कुछ सेकंड, कुछ मिली सेकंड, ईच थ्रेड कैन बी यूज टू, ठीक है। सीपीयू को क्या करेगा, ये थ्रेड टाइम स्लाइस कर देगा व्हेन द अमाउंट ऑफ टाइम इज, जब वो समय चला जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जैसे 2 सेकंड का समय मिला इस थ्रेड को, ठीक है, 2 सेकंड का मिला, 2 सेकंड को T2 को मिला, तो जब जब T2 भी वहां से चले जाएगा तो वापस से 2 सेकंड का समय इसको मिलेगा, अगर टास्क परफॉर्म नहीं होगा तो। आ रहा समझ में, जैसे इसको मिला 2 सेकंड का समय T1 को, T2 को मिला 2 सेकंड का समय, ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 सेकंड बाद ये वेटिंग स्टेट में आ जाएगा। आ रहा समझ में, फिर ये जब टास्क परफॉर्म करके आएगा फिर ये वेटिंग स्टेट में आ जाएगा, फिर ये वापस से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं हम, टाइम स्लाइसिंग। जावा शेड्यूलिंग हमने देखी है, वापस से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और टाइम शेड्यूलिंग। तो जावा के अंदर क्या होता है, शेड्यूलर होता है, ये सारी चीजें वो हैंडल करता है, ठीक है। जेवीएम को कमांड शेड्यूलर देता है। शेड्यूलर इज अ प्रिमिटिव, है ना, प्रिमिटिव बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी थ्रेड्स, ठीक है। प्रायोरिटी थ्रेड्स को ही क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। सी के अंदर नहीं होता था, है ना, C++ जो लैंग्वेज होती थी उसके अंदर ये नहीं होता था, यूजेस फिक्स प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ठीक है। जो भी उसकी फिक्स प्रायोरिटी है, थ्रेड की जो प्रायोरिटी हम लोग सेट करते हैं, आने वाले प्रोग्राम में हम देखने वाले हैं थ्रेड की प्रायोरिटीज को। थ्रेड्स आर शेड्यूल्ड अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी, ठीक है। अदर थ्रेड्स आर रेडी टू क्यू, दूसरे थ्रेड क्या होते हैं, रुक जाते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है, हाँ, इसको समझ के आपको जवाब देना है। द हाईएस्ट प्रायोरिटी रनेबल थ्रेड इज ऑलवेज सिलेक्टेड, अगेन एंड अगेन वही लैंग्वेज यूज हो रही है। When the multiple threads have equality high priority, only one of those thread guaranteed to be, अगर multiple threads को क्या है, equally high priority मिली हुई है, तो सिर्फ वही वही उनमें से क्या होगा, एक थ्रेड काम करेगा, only one of those thread guaranteed to be executed, बाकी का क्या, सभी को जैसी प्रायोरिटी दे दी हमने, ठीक है। तो जिसको चांस मिल गया है वो सबसे पहले क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। थ्रेड की प्रायोरिटी हम पहले देख चुके हैं कि हर थ्रेड की एक प्रायोरिटी होती है, एवरी थ्रेड हैज अ प्रायोरिटी, है ना। व्हेन द थ्रेड इज क्रिएटेड इट इनहेरिट्स द प्रायोरिटी ऑफ द थ्रेड इज क्रिएटेड। अगर थ्रेड क्रिएट हुआ है तो वो क्या करता है, इनहेरिट करता है प्रायोरिटी थ्रेड क्लास की, जो थ्रेड हम एक्सटेंड कर रहे हैं, क्लास से एक्सटेंड करते हैं। और थ्रेड की प्रायोरिटी का रेंज क्या होता है, 1 to 10, ठीक है। इंक्रीजिंग प्रायोरिटी, बढ़ते हुए क्रम में क्या रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है। अब थ्रेड की प्रायोरिटी को कैसे सेट करते हैं हम, तो जावा में हम यूज करते हैं, ठीक है, थ्रेड का नाम T1 डॉट सेट प्रायोरिटी, T1 डॉट गेट प्रायोरिटी। जब भी प्रायोरिटी को सेट करना है तो मैं सेट मेथड यूज करूंगा, और गेट करना है तो गेट मेथड यूज करूंगा। ये देखिए आप, मिनिमम प्रायोरिटी क्या होता है, ये कांस्टेंट है, ये देखिए ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कांस्टेंट, वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल। तो मिनिमम प्रायोरिटी में मैंने 1 डाला, मैक्स में मैंने 10 डाला, और नॉर्मल में मैंने 5 डाला। एक इसका प्रायोरिटी का प्रोग्राम है शायद मेरे पास, उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब हेलो विथ थ्रेड, अगेन मैंने क्या करा, यहाँ पर एक हेलो विथ थ्रेड एक क्लास है मेरी, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्टर बनाया, एक रन मेथड बनाई, आ रहा है समझ में, और फिर मैंने क्या करा, उसकी प्रायोरिटी को सेट कर दिया। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एक थ्रेड क्रिएट करा और उसकी सेट प्रायोरिटी क्या कर दी मैंने, 1। तो आरिफ की प्रायोरिटी क्या डाल दी मैंने यहाँ पर, 1। फिर एक T2 मैंने थ्रेड लिया, ठीक है, माइकल की प्रायोरिटी मुझसे ज्यादा है तो उसका क्या कर दिया मैंने यहाँ पर 10, ठीक है। तो हमेशा क्या, सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, 10 माइकल, आई थिंक सो। आ रहा समझ में,
कितनी बार चलाया था मैंने इसको? 50 बार। ठीक है, तो पहले ये देखिए आप, आरिफ तो एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ फर्स्ट टाइम में, बट उसके बाद में फिर क्या चलने लगा ये माइकल, तो माइकल की प्रायोरिटी मुझसे ज्यादा है। आ रहा समझ में एग्जांपल से? तो पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ? माइकल माइकल माइकल्स। मैं फिर से रन करता हूं उसको। आ रहा समझ में? तो माइकल को क्या हुई प्रायोरिटी पहले मिली। ठीक है, माइकल को क्या प्रायोरिटी पहले मिली, ये देखिए आप, ये देखिए। ठीक है, और 1 वाला सबसे नीचे है। आया समझ में? वेरी सिंपल। आया थ्रेड प्रायोरिटी? तो इंटरव्यू विल आस्क यू व्हाट इज द थ्रेड प्रायोरिटी, सो यू ठीक है, यू आर सेइंग मिनिमम प्रायोरिटी इज 1, ठीक है, नेक्स्ट प्रायोरिटी इज 10, नॉर्मल प्रायोरिटी इज 5। कैसे सेट करते हैं हम? सेट प्रायोरिटी। मैंने वहां पर क्या यूज कर रखा था? सेट प्रायोरिटी। ये देखिए, सेट प्रायोरिटी थ्रेड के साथ में, दीज आर द डिफॉल्ट मेथड्स ऑफ थ्रेड। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये देखिए T1 डॉट, जैसे मैंने डॉट पे कंट्रोल स्पेस किया तो ये थ्रेड का नेम, चेक एक्सेस। ठीक है, ये क्या होता है, थ्रेड की सारी जितनी भी मेथड्स है बाय डिफॉल्ट मेथड से वो हमारी गेट करके आ गई हैं। ये देखिए मीन प्रायोरिटी, मैक्स प्रायोरिटी। तो बाय डिफॉल्ट देखो थ्रेड नेम को कांस्टेंट भी दे रखा है, और कांस्टेंट को हमेशा कैसे लिखते हैं? मैक्स अंडरस्कोर प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये क्या कैसे कैसे लिखते हैं? अपर केस में लिखते हैं। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट भी अवेलेबल है मेरे पास में। कांस्टेंट को कैसे लिखेंगे हम? हमेशा इस तरीके से लिखेंगे कांस्टेंट को। ठीक है, ये तो प्री डिफाइंड कांस्टेंट है, थ्रेड नेम को दिया है, मगर अब आने वाले प्रोजेक्ट में, आने वाले टास्क में हम लोग आने वाले चीजों में कांस्टेंट बनाने वाले हैं खुद के। तो जैसे हम खुद के कांस्टेंट बनाएंगे तो किस तरीके से लिखेंगे उनको? अपर केस में, राइट। कंट्रोल Z चला रहा हूं मैं, वापस से मेरी प्रायोरिटी 1 हो गई। ठीक है, सेट प्रायोरिटी गेट प्रायोरिटी सिंपल है। अब थ्रेड इम्प्लीमेंटेशन इन जावा इज एक्चुअली बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट। ठीक है, सम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट ओनली 7 प्रायोरिटी लेवल। ठीक है, पहले कुछ जो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे वो 7 तक के लेवल को सपोर्ट करते थे, मगर अब हम लोग जानते हैं अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो आई थिंक वो 10 तक के भी थ्रेड्स को सपोर्ट करता होगा। डिफरेंट लेवल्स इन जावा में एक्चुअली मैप्ड इन द सम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसी तरीके से होता है हमारे पास डेमन थ्रेड। क्या होता है? डेमन थ्रेड। डेमन थ्रेड क्या बोलता है? डेमन इज आल्सो सपोर्टिंग थ्रेड। ये क्या करता है? बैकग्राउंड थ्रेड, ये बैकग्राउंड में रन होता है। ठीक है, बैकग्राउंड में ये रन होता है, हमको दिखता नहीं है। ये क्या करता है? गार्बेज कलेक्टर में यूज होता है। अब आप पिक्चर में, कहानी में एक और चीज आ गई है कि व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन, व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, तो पहले हम डेमन थ्रेड पढ़ते हैं, फिर गार्बेज कलेक्शन को समझते हैं। तो डेमन थ्रेड क्या होता है? सपोर्टिंग थ्रेड होते हैं, बैकग्राउंड में काम करते हैं, दूसरे थ्रेड को क्या करते हैं? अदर थ्रेड को सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, उसके बाद में जावा वर्चुअल मशीन विल नॉट एग्जिस्ट इफ नॉन डेमन थ्रेड्स आर एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन एग्जिस्ट नहीं हो, विल नॉट एग्जिट, है ना, एग्जिट नहीं होगी जब तक, कब तक? जब तक डेमन डेमन थ्रेड उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, मतलब जावा वर्चुअल मशीन बंद नहीं होगा। कब तक बंद नहीं होगा? जब तक उसको डेमन थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। जावा वर्चुअल मशीन, दोनों लाइन सेम बार है, 2 बार लिखी है। डेमन थ्रेड्स डाई व्हेन द जावा वर्चुअल मशीन इज एग्जिस्ट। डेमन थ्रेड कब मरता है, कब डाई होता है? जब जेवीएम बंद हो जाता है। हम प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं, जावा वर्चुअल मशीन प्रोग्राम को करते हैं हम लाल वाले बटन पे जाके टर्मिनेट। ठीक है, तो क्या होता है? जेवीएम जब तक एग्जिट नहीं होता, जब जब तक डेमन थ्रेड उसमें। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम? इसमें मेथड होती है सेट डेमन ट्रू। क्या होती है? थ्रेड को हमने क्या कर दिया? डेमन थ्रेड बना दिया, सपोर्टिंग थ्रेड बना दिया, तो उसकी मेथड क्या होती है? सेट डेमन ट्रू। इसका एक प्रोग्राम देखेंगे और गार्बेज कलेक्टर को भी समझेंगे।
देखिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया, क्लास लिखी, टेस्ट डेमन थ्रेड एक्सटेंड करा, उसके अंदर एक मैंने रन मेथड बनाई, राइट, और मैंने क्या करा यहाँ पर करंट थ्रेड निकाल के इस डेमन कर दिया। इस डेमन मतलब ये बुलियन वैल्यू है, ट्रू या फॉल्स देगी। ये देखिए बुलियन, देख पा रहे हो आप लोग। तो ये क्या करेगी, अगर डेमन थ्रेड होगा तो क्या क्या दिखा देगा मेरे को, ट्रू, डेमन थ्रेड वर्क। इफ कंडीशन में आ जाएगा, अगर डेमन थ्रेड निकलेगा तो क्या आएगा, मेरा इफ कंडीशन कॉल होगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डेमन थ्रेड इज डेमन थ्रेड वर्क, ठीक है। और अगर डेमन थ्रेड वाला बैकग्राउंड थ्रेड वाला नहीं रहा ये, तो क्या आएगा यहाँ पर, यूजर थ्रेड इज वर्क, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, करंट थ्रेड में से डेमन थ्रेड ढूंढ रहे हैं। अगर डेमन थ्रेड मिलेगा तो मेरा कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, ऊपर वाला। फिर से समझिए इसको, मैंने क्या करा, थ्रेड के अंदर से करंट थ्रेड निकाला, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड एक मेथड होती है, उसके अंदर से मैंने क्या निकाला, इस डेमन कि अगर ये डेमन थ्रेड है, बैकग्राउंड थ्रेड है, सपोर्टिंग थ्रेड है, तो क्या एग्जीक्यूट कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डेमन थ्रेड वर्क। अगर ये डेमन थ्रेड नहीं है, फॉल्स वैल्यू आ गई, यहाँ पर क्या आ गई, फॉल्स वैल्यू आ गई, तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, यूजर थ्रेड इज वर्क, ठीक है। अगेन मैंने T1 T2 T3 तीन ऑब्जेक्ट बनाए सेम क्लास के, और मैंने यहाँ पर क्या करा, T2 को T1 को, देखिए T1 को मैंने क्या करा, सेट डेमन ट्रू कर दिया, ठीक है। अब T1 को मैंने क्या असाइन कर दिया, डेमन थ्रेड बना दिया है, मतलब ये सपोर्टिंग थ्रेड हो गया मेरा T1, जो दूसरे थ्रेड्स को मदद करेगा, जो दूसरे थ्रेड को क्या करेगा, मदद करेगा। मैंने क्या करा, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया मेरे पास में, थ्रेड 1, मैंने यहाँ पर नीचे कहीं पर प्रिंट करवा रखा है उनको, ठीक है। थ्रेड 1 आया है यहाँ पर मेरे पास, ठीक है। फिर आया यूजर थ्रेड वर्क, यूजर थ्रेड वर्क, ठीक है। इसको मैं एक मिनट कमेंट करता हूँ, चलाते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या आया, डेमन थ्रेड, मतलब हमारी कंडीशन कौन सी वाली ट्रू हुई है, ये वाली हुई। सबसे पहले इसके अंदर क्या आया, डेमन थ्रेड आया, तो एक डेमन थ्रेड आया, तो उसने बोला कि अरे ये तो डेमन थ्रेड है, तो डेमन थ्रेड वर्क। फिर दो बार लूप घुमा और कहाँ गया, एल्स कंडीशन में। अगेन ये देखिए ना, दो बार लूप घुमा वापस से, ठीक है। दो थ्रेड और थे यहाँ पर, T2 और T3, आ रहा समझ में। जैसे मैंने स्टार्ट मेथड चलाई तो कोड वापस से जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए यहाँ पर रन मेथड में, रन मेथड के अंदर। तो जैसे दो बार आया तो दो बार क्या प्रिंट हुआ मेरा, यूजर थ्रेड वर्क। तो डेमन थ्रेड ने क्या करा, रुक गया और दूसरे थ्रेड को उसने आगे बढ़ा दिया, बिल्डिंग जैसा ही काम कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है दूसरे थ्रेड को, ठीक है। तो डेमन थ्रेड इस तरीके से हम टेस्ट करेंगे। सेट डेमन ट्रू कर दिया मैंने, पहले वाले थ्रेड को डेमन बना दिया था, T1 को, ये रहा। चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, इस बुलियन वैल्यू है, मतलब इसके अंदर हमेशा क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स। ठीक है। अब गार्बेज कलेक्टर की बात हो रही थी, ठीक है। व्हाट इज गार्बेज कलेक्टर, कलेक्शन, व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन। तो गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, जावा के अंदर हम जैसा कि जानते हैं पूरा मेमोरी मैनेजमेंट होता है। क्या होता है, पूरा मेमोरी का मैनेजमेंट होता है। और जब भी हम वेरिएबल्स और मेथड्स को डिफाइन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्टैक मेमोरी में, कहा जाता है स्टैक मेमोरी। और जब भी हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं तो सारे ऑब्जेक्ट कहा जाते हैं हीप मेमोरी में। कौन सी मेमोरी में जाते हैं, हीप मेमोरी में, ठीक है। इंटरनल चीजें हैं, ठीक है, समझने के लिए बस। अब हम क्या करते हैं, अब जावा हमको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है, गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन क्या बोलता है कि जितने भी आपके ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन गए हैं, अननेसेसरी आपने खूब सारे ऑब्जेक्ट बना दिए हैं, 1 2 3 T1 T2 T3 T4 T5 T6, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट है, ठीक है, बनाना ढिमकाना, बहुत सारे आपके ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं। तो जावा जावा हमको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है, गार्बेज कलेक्शन। वो क्या करता है, इसको जाके क्लीन कर देता है, जो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, जो अननेसेसरी चीजें हैं, उसको क्या कर देता है, इंटरनली चला के क्लीन कर देता है और मेमोरी मैनेजमेंट को ठीक कर देता है, परफॉर्मेंस को हाई कर देता है, ठीक है। तो गार्बेज कलेक्शन जस्ट कॉल बिफोर दी डिस्ट्रॉइंग दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के पहले कॉल होता है। और क्या करता है, सारे ऑब्जेक्ट अननेसेसरी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, डिलीट कर देता है। इसका भी मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, उसको देखते हैं हम। हालांकि इंटरनली होता है, ठीक है, हम लोग उसको एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हैं,
मगर दैट इज डन बाय इम्प्लिसिटली, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट ही चलता है। समय समय पर जब भी आप इक्लिप्स चालू करते हैं तो गार्बेज कलेक्शन स्टार्ट होके और क्या करता है, आपका अननेसेसरी मेमोरी को हीप से हटा देता है। फिर भी मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है। अब गार्बेज कलेक्शन के अंदर एक मेथड होती है फाइनलाइज, ठीक है, कौन सी मेथड होती है, फाइनलाइज। जब भी हम गार्बेज कलेक्शन का यूज करेंगे, वैसे तो करते नहीं है, इंटरनली डन बाय जेवीएम, ठीक है, जावा, तो बट हम अगर एक्सप्लिसिटली इसको फोर्स कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक फाइनलाइज मेथड लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, टेस्ट गार्बेज लिखा मैंने, फाइनलाइज मेथड बनाई, ठीक है, एक सिंपल सा मैंने एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन उसके अंदर प्रिंट कर दिया, एक मेन मेथड बनाई, और ये दो ऑब्जेक्ट बनाए मैंने इस क्लास के, टेस्ट गार्बेज 1, टेस्ट गार्बेज 2, और दोनों के ऑब्जेक्ट बना के मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर नल सेट कर दिया, ठीक है, नल सेट कर दिया मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मेमोरी के अंदर दो जगह घिर गई है, मगर उसके अंदर क्या है, नल है, क्या है, और मैं गार्बेज कलेक्शन की एक मेथड होती है सिस्टम डॉट जीसी, गार्बेज कलेक्शन की ये मेथड होती है सिस्टम डॉट जीसी। जैसे ये मेथड कॉल होगी, ये दोनों ऑब्जेक्ट S1 और S2 क्या हो जाएंगे, मेमोरी से रिमूव हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो फोर्सफुली भी हम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्सफुली, एक्सप्लिसिटली, ठीक है, और इम्प्लिसिटली क्या होगा, जब गार्बेज कलेक्शन खुद से ही कॉल होगा और इस मेमोरी S1 S2 को डिलीट कर देगा यहाँ से। आ रहा है समझ में? तो हम क्या करेंगे, फोर्सफुली करने के लिए फाइनलाइज मेथड लिखेंगे, और फाइनलाइज के अंदर हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट जीसी, एक और इसके अंदर होती है रन टाइम डॉट जीसी, वो आप देखना कल और मुझे बताना कि रन टाइम डॉट जीसी क्या काम करती है, टास्क क्या आप लोगों के लिए, ठीक है, गुड। तो सिस्टम डॉट जीसी जैसे मैंने करा तो क्या हुआ, S1 S2 जिसके अंदर नल नल था यहाँ से, वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, मेमोरी फ्री हो जाएगी, ठीक है, सिंपल है। तो गार्बेज कलेक्शन आपसे पूछेगा व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन। थ्रेड ग्रुप इसकी जरूरत नहीं है, थ्रेड इन्फो, ठीक है। अब थ्रेड की इन्फो, अब थ्रेड की हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, जैसा कि नाम से पता लग रहा है थ्रेड इन्फो, तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं, थ्रेड की इंफॉर्मेशन। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई थ्रेड इन्फो, उसके अंदर एक मेन मेथड डाला, और मैंने क्या करा, थ्रेड को क्रिएट करा, थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड माई थ्रेड, ठीक है, खुद का एक थ्रेड बनाया, और मैंने यहाँ पर क्या करा, थ्रेड की इंफॉर्मेशन गेट करी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये देखिए टी डॉट गेट नेम, तो थ्रेड का नाम मिल जाएगा मुझे, थ्रेड की आईडी, अगर थ्रेड की कुछ, ये डिफॉल्ट मेथड्स है, जो जो राइट साइड में लिखी है क्या है, दीज आर द डिफॉल्ट मेथड्स। तो गेट नेम, थ्रेड का नाम मिलने वाला है मुझे यहाँ से, टी डॉट गेट आईडी, इससे थ्रेड की आईडी मिल जाएगी। गेट प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी क्या है, 10 है, 5 है, 4 है, ठीक है, क्या इसकी प्रायोरिटी 15 हो सकती है, नहीं, गुड, क्योंकि 10 हमारा मैक्स है, ठीक है। तो क्या देगा ये, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। गेट स्टेट, थ्रेड कौन सी स्टेट में है, रेडी में है, रनिंग में है, वेटिंग में है, ब्लॉक है, डेड है, तो क्या करेगा ये, गेट गेट स्टेट बता देगा उसका, ठीक है। ग्रुप हम नहीं देखने वाले। इज अलाइव, तो थ्रेड का जिंदा है, इज अलाइव बुलियन मेथड, तो यहाँ से क्या रिटर्न आ जाएगा, ट्रू फॉल्स। हमेशा जो इससे चालू होता है वो क्या होता है, बुलियन होता है, जो भी आई एस स्मॉल और अलाइव, ठीक है, ए हमारा कैपिटल है, तो जो भी यहाँ से चालू होता है वो क्या कहलाता है, बुलियन मेथड, ठीक है। तो बुलियन में क्या हो रहा है यहाँ पर, इज अलाइव। हमने फिर यहाँ पर देखा डेमन थ्रेड तो नहीं है, तो हमने सेट डेमन करा था, अगर सेट डेमन हमारा ट्रू है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू, इज डेमन ट्रू, राइट। कंटिन्यू पार्ट है इसी का, इसको प्रोग्राम के द्वारा भी हम देखने वाले हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, क्लास बनाई, क्लास बना के मैंने एक थ्रेड टी क्रिएट करा, ठीक है, करंट थ्रेड,
एक ऑलरेडी मेरे पास क्लास थी, दिस वन हेलो विथ थ्रेड, ठीक है। इसके अंदर एक मैंने कंस्ट्रक्टर पास कर रखा है नेम का। अब इस क्लास के मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, ये देखिए, और प्रायोरिटी क्या सेट कर दी, T1 में, T1 में भी मैंने सेट प्रायोरिटी 1 कर दी और T2 में भी मैंने 1 प्रायोरिटी सेट कर दी है, ठीक है। इन्फो, अब मैंने क्या करा यहाँ पर मेन मेथड में, देखिए मैं मेथड एक मेथड से दूसरी मेथड को कॉल करना बता रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक मेन मेथड बनाई, ये तो एग्जीक्यूट होगी, हम लोग जानते हैं मेन मेथड। और मेन मेथड के अंदर मैंने क्या करा, एक इन्फो नाम की मेथड बनाई, ठीक है। एक क्या नाम की मेथड बनाई, इन्फो, ठीक है। इन्फो को कॉल किया है ऐसे मैंने, तो जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, कॉल किया मैंने, तो ये मेथड कॉल हो गई। अब एक मेथड मैंने यहाँ पर बना रखी है जिसके अंदर मैंने क्या करा, थ्रेड के काउंट निकाले, ठीक है। थ्रेड ग्रुप से थ्रेड के एक्टिव काउंट निकाले, ठीक है। जितने भी एक्टिव काउंट है वो आ जाएंगे यहाँ पर। उसको मैंने एक अरे के अंदर लिया, आ रहा है समझ में, और अरे के अंदर मैंने क्या करा, उसको उस इंसिडेंट को, उसके लूप को यहाँ पर घुमाया है मैंने, ठीक है। 1 सेकंड मैं फिर से देख रहा हूँ, हाँ। इन्फो के अंदर मैंने क्या करा, यहाँ पर इन्फो मेथड कॉल करी, और इन्फो के अंदर मैंने क्या करा, थ्रेड के कुछ काउंट्स वगैरह निकाले कि कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स एक्टिव हैं, उनका मैंने एक अरे बनाया, ठीक है। और अरे बना के मैंने क्या करा, उनको प्रिंट करना चालू कर दिया है यहाँ पर। समझो फ्लो को वापस से, एक मैंने मेन में एक इन्फो मेथड बनाई। हमेशा हम यहाँ क्या कर रहे थे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख रहे थे मेन। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब मेन मेथड के अंदर मैंने एक दूसरी मेथड को कॉल किया है, समझो फ्लो को। अभी क्या होगा, ये मेन मेथड मैंने लिखी है, तो लाइन बाय लाइन कोड कहाँ से एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से एग्जीक्यूट होगा। कहाँ से होगा, लाइन नंबर 7, ठीक है, 9, फिर ये सारी लाइन होते और आखिरी में मैंने कौन सी मेथड कॉल कर ली है, इन्फो, जो मैंने नीचे बना रखी है। अब इसको मेथड पे जाते कैसे हैं, तो मैंने यहाँ पर एक थ्रेड ग्रुप एक ऑब्जेक्ट पास कर रखा है यहाँ पर, और इसके अंदर मैंने ब्लैंक पैरामीटर दे रखा। जैसे ही मैं इस पे कंट्रोल और इंटर करूंगा, कंट्रोल और माउस क्लिक, तो कौन सी मेथड आ गई मेरी, ये वाली मेथड आ गई। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, ठीक है, 2 पैरामीटर पास कर रहे थे वहां से, डबल कोड, तो डबल कोड किसके अंदर आ जाएगा, ये वाले पैरामीटर में आएगा। और वहां से पास करा था मैंने थ्रेड ग्रुप टीजी, तो यहाँ पर आ गया, तो 2 पैरामीटर इसके अंदर आ गए। फ्लो को समझिए। अब मैंने क्या करा, टीजी डॉट गेट एक्टिव काउंट, जितने भी मेरे थ्रेड्स हैं उनके काउंट निकाल लिए, गेट एक्टिव थ्रेड काउंट, 1 2 3 4, तो मैंने 2 थ्रेड क्रिएट कर रखे थे और एक मेन थ्रेड, टोटल 3 का काउंट आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, इस काउंट को यहाँ पास करा, ठीक है। और मैंने क्या करा, उसको अरे निकाल लिया, थ्रेड का क्या निकाल लिया, अरे निकाल लिया। और मैंने यहाँ पर क्या करा, अरे को यहाँ पर प्रिंट करा लिया, यहाँ पर क्या करा मैंने, उसको प्रिंट करा लिया, ठीक है। अगेन मैंने यहाँ पर क्या करा, ये देखिए लॉग मेथड यहाँ पर मैंने फिर कॉल कर रखी है, ठीक है। अब लॉग मेथड में कॉल करने से क्या हुआ, ये देखिए मैंने यहाँ पर लॉग कॉल कर रखी है एक फॉर लूप के अंदर, ठीक है। तो मैंने हर बार क्या करा, लूप घुमाता गया और इसको कॉल करता गया। तो जितने भी थ्रेड यहाँ पर आएंगे, जितने भी थ्रेड्स आए यहाँ पर, ये देखिए जितने भी नंबर्स ऑफ थ्रेड आए, तो मैंने क्या करा, एक एक करके ये मेथड कॉल करके फॉर लूप के अंदर घुमा के डिटेल निकाल ली है। तो मैंने थ्रेड का नाम निकाला, थ्रेड का आईडी, थ्रेड की प्रायोरिटी, ठीक है, थ्रेड की स्टेट, और थ्रेड ग्रुप का नाम निकाला मैंने, अलाइव, थ्रेड अगर जिंदा है तो अलाइव, और इस डेमन। इसको चला के देखे हैं हम, ये देखिए थ्रेड का काउंट निकाला, उससे काउंट से मैंने थ्रेड के नाम निकाल लिए, और थ्रेड के नाम निकाल के मैंने क्या करा, यहाँ पर कब तक घुमाया, जब तक उसकी लेंथ 0 नहीं हो जाती, ठीक है, जब तक उसकी लेंथ खत्म नहीं हो जाती। फिर मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से एक लॉग मेथड कॉल करी अगेन, ठीक है। क्या करी, यहाँ से मैंने लॉग मेथड कॉल करी, तो जैसे ही लॉग मेथड पे गया मैं, तो लॉग मेथड मुझे क्या रिटर्न कर रही है, ये सारी चीजें गेट करके दे रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताया इसने मेरे को, थ्रेड ग्रुप, ये लिखा है इंसिडेंस इंडेंट और थ्रेड टी, ठीक है। तो कौन सा है, सिस्टम थ्रेड है, ठीक है। 0 पे कौन सा है, हेलो थ्रेड, ये कहां पर कॉल हो रहा है, हेलो थ्रेड नेम। 1 सेकंड हम इसको देखते हैं,
ये कॉल हो रहा है, राइट। हेलो थ्रेड, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बना रखा मैंने इस क्लास का, दो ऑब्जेक्ट बना रखे हैं मैंने, T1 और T2। तो सबसे पहले कॉल हुआ T1, नाम प्रिंट हुआ, क्या डेमन थ्रेड है? नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने कहीं पर सेट नहीं किया इसको। सेट डेमन ट्रू कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, ये सेकंड थ्रेड कॉल हुआ मेरा, आईडी आ गई थ्रेड की, हमने यहाँ पर कहीं लिखा था आईडी, ये देखिए क्या क्या लिखा था ना, थ्रेड नेम, आईडी, प्रायोरिटी, थ्रेड नेम, ठीक है, थ्रेड नेम ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या आई? आईडी, फिर क्या आई? प्रायोरिटी, स्टेट आई रनेबल, थ्रेड रन करा मतलब रनेबल, थ्रेड ग्रुप सिस्टम का, ठीक है, इज अलाइव, ट्रू, डेमन अगर अब ये थ्रेड कहीं पर सेट हुआ है डेमन, ठीक है, तो उसने क्या करा यहाँ पर, इस डेमन थ्रेड को ट्रू कर दिया। देखो यहाँ पर वेटिंग स्टेट में भी गया है और प्रायोरिटी यहाँ पर शो कर रहा है 8। थ्रेड का नाम क्या आया गया यहाँ पर? फाइनलाइजर, ठीक है। तो थ्रेड जो क्लास है उसके अंदर एक थ्रेड फाइनलाइजर भी होता होगा, जब भी उसकी फाइनलाइजर नेम आया है, उसकी आईडी आई 3, उसकी प्रायोरिटी 8 है, और अभी कौन सी स्टेट में है वो? वेटिंग स्टेट में है, ठीक है। थ्रेड ग्रुप अगेन सिस्टम इज अलाइव, जिंदा है वो, ट्रू। आ रहा है समझ में? ये देखिए अब ये कौन शेड्यूल कर रहा है? इसका शेड्यूलर, जावा शेड्यूलर, ये ऊपर नीचे जो हो रहा है, ठीक है, कभी कुछ वैल्यू आ रही है, कभी कुछ वैल्यू आ रही है। ये कैसे हो रही है? जब जब जिस थ्रेड को ठीक है चांस मिल रहा है, तो शेड्यूलर क्या कर रहा है? उसको एग्जीक्यूट करा के प्रिंट करा रहा है। आ रहा है समझ में? तो थ्रेड की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। थ्रेड ग्रुप उसको नहीं मिला कहीं पर, तो थ्रेड इन्फो 56 39 और, ठीक है, यहाँ पर नहीं मिला थ्रेड का उसको ग्रुप, तो उसने क्या करा है? एरर फेंक दी। फिर से हम रन करेंगे, फिर देखेंगे अगेन एरर आ रही है, नहीं आ रही है, इसका मतलब उसको ग्रुप मिल गया है, थ्रेड ग्रुप, राइट। मैं कॉपी करके एक बार सर्च करने की कोशिश करता हूँ, कंट्रोल F कंट्रोल V, फाइंड, यस, थ्रेड ग्रुप उसको मिल रहा है, और क्या है वो? सिस्टम। और ये देखिए मेन, ठीक है, और एक और आया है इन इन यू नो इनकॉन्शियस थ्रेड ग्रुप, ठीक है, थ्रेड मेन। तो थ्रेड की मैं सारी डिटेल्स अगर निकालना चाहता हूं, ठीक है, किसी थ्रेड की मैं सारी डिटेल्स निकाल, इस प्रोग्राम को हम सिंपल वे में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रोग्राम को हम सिंपल वे में भी लिख सकते हैं। एक थ्रेड क्रिएट करेंगे, और थ्रेड क्रिएट करके क्या करेंगे हम? ये सारी मेथड्स को यूज कर सकते हैं, इन सारी मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगेन कॉन्करेंसी, अब जैसा कि हम देख चुके हैं पहले भी, एन ऑब्जेक्ट इन प्रोग्राम कैन बी चेंज बाय मोर देन वन थ्रेड, ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई एक प्रोग्राम या कोई एप्लीकेशन, ठीक है, उसको क्या करते हैं? मोर देन वन थ्रेड चेंज करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंसी। मल्टीपल थ्रेड एक ही रिसोर्सेज पे काम करने के लिए आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्करेंसी, ठीक है। क्वेश्चन, इज द ऑर्डर ऑफ द चेंजेस दैट वेयर फ्रॉम परफॉर्म ऑन द ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट? ये लाइन का मीनिंग मुझे नहीं पता, बट हम जानते हैं कि कॉन्करेंसी क्या बोलता है। कॉन्करेंसी ये बोलता है कि आप मल्टीपल थ्रेड्स एक ही रिसोर्सेज को शेयर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? कॉन्करेंसी। अब कॉन्करेंसी को दूर कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों आया है? क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स क्या हो रहे हैं? एक ही रिसोर्सेज को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, आगे आने वाला है सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। अब इसी के अंदर एक कंडीशन आती है, रेस्ट कंडीशन। कौन सी कंडीशन आती है? रेस्ट कंडीशन, ठीक है। जब कॉन्करेंसी होती है, कॉन्करेंसी मतलब मल्टीपल थ्रेड्स, ठीक है, एक ही रिसोर्सेज को शेयर करने की कोशिश करते हैं, इसी को कहते हैं हम कॉन्करेंसी प्लस रेस्ट कंडीशन। तो रेस्ट कंडीशन, the outcome of the program is affected by the order in which the program threads are allocated CPU time, ठीक है। तो प्रोग्राम के क्या होता है? आउटपुट इफेक्टेड हो जाता है, वो सही ऑर्डर में नहीं मिल पाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? आउटपुट हमारा ठीक से नहीं आता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंक्रोनाइजेशन,
ठीक है, मान लो आपका किसी बैंक में अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है, ठीक है, आप दो लोगों का, आप दोनों ने उसकी बैलेंस को गेट करने की कोशिश करी। यहाँ पर है अभी 2000, आपने भी गेट किया 2000, इनने भी गेट किया तो 2000, ठीक है। अब जैसे ही किसी एक ने वहां से पैसे निकाले, ठीक है, और उसी टाइम पे क्या हुआ, दूसरे यूजर ने भी पैसे निकाले, ठीक है, तो वहां 2000 की जगह अब क्या हो जाना था, 0 हो जाना था बैलेंस। 1,000 दोनों ने निकाल लिए, मगर क्या होता है, जैसे 1,000 रुपए यहाँ से निकाले एक ने और दूसरा उस रिसोर्सेज को लेने के लिए गया है, तो अगेन वो वहां पर 2,000 रुपए ही दिखा रहा है। दैट इज कॉल्ड रेस कंडीशन। क्या होता है ये, रेस कंडीशन। एक ही रिसोर्सेज को चेंज करने के लिए दो लोग जा रहे हैं बार बार, ठीक है, या तो गेट करने के लिए या सेट करने के लिए। दैट इज कॉल्ड रेस कंडीशन। टू थ्रेड्स आर साइमल्टेनियसली, ठीक है, मॉडिफाइंग अ सिंगल ऑब्जेक्ट। या तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, निकालने की, भाई दो जॉइंट अकाउंट है तो हम दो लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, तो मैंने क्या करा है, इंटरनेट बैंकिंग से 1,000 निकालने की कोशिश करी, बी वाले ने भी जॉइंट अकाउंट है उसने भी निकालने की कोशिश करी, ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर 1,000 बैलेंस, 1,000 दोनों निकालेंगे तो 0 आ जाना चाहिए, मगर जब मैंने 1,000 निकाले उसी टाइम पे ये बंदा भी 2,000 रुपए निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, द टू थ्रेड्स आर साइमल्टेनियसली मॉडिफाइंग द सिंगल ऑब्जेक्ट। तो उससे बचने के लिए हम सिंक्रोनाइजेशन यूज करते हैं, और इसको क्या कहते हैं हम, रेस कंडीशन। रेस कंडीशन फिर से सिंपल शब्दों में बताता हूं आपको कि आप आपके स्कूल में जब भी बचपन में दौड़ होती थी, ठीक है, तो वहां पर क्या होता था, ट्रॉफी रख दी जाती थी। क्या रखी जाती थी, एक ट्रॉफी, और सारे बच्चों को एक साथ स्टार्ट लाइन से, ठीक है, छोड़ दिया जाता था। जो भी पहले पहुंचता था वो क्या हो जाता था, इस ट्रॉफी को वॉन कर लेता था, जीत जाता था, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रेस कंडीशन। एक ही ट्रॉफी को लेने के लिए बहुत सारे थ्रेड्स, बहुत सारे बच्चे एक साथ दौड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन, ठीक है, नाम से पता लग रहा है रेस कंडीशन। तो एक ही ट्रॉफी को लेने के लिए, एक ही रिसोर्सेज को यूज करने के लिए काफी सारे थ्रेड साइमल्टेनियसली, एक साथ साइमल्टेनियसली, ठीक है, मॉडिफाइंग ए सिंगल ऑब्जेक्ट, वो सारे क्या कर रहे हैं, एक साथ इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, डेटा डेटा रॉन्ग हो जाएगा, आउटपुट हमारा खराब हो जाएगा, डेटा हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बोथ थ्रेड्स रेस टू स्टोर देयर वैल्यू, दोनों क्या करेंगे यहाँ पर, उसकी वैल्यूज को स्टोर करने की कोशिश करेंगे सेम टाइम में। ये कंडीशन कब बनेगी, सेम टाइम में। अगर एक के बाद एक थ्रेड्स आएंगे तो नहीं होगा, मगर सेम टाइम में एक ही समय में दोनों जाएंगे तो क्या बन जाएगी यहाँ पर, रेस कंडीशन। सारे बच्चे एक साथ दौड़ते हैं ट्रॉफी के लिए, तो क्या बन गई, रेस कंडीशन। आ रहा है समझ में। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, 1,000 रुपए इसके अंदर बैलेंस है, ठीक है। इस एग्जांपल को हम अच्छी तरीके से देखेंगे प्रोग्राम के साथ में। आई थिंक डन फॉर द डे। स्लाइड्स आपके पास हैं, आप अच्छे से उसको देखिए, समझने की कोशिश करिए, कुछ भी डाउट आता है मेरे पास आप आइए, ठीक है। और प्रोग्राम्स आप बना बना के देखेंगे, प्रोग्राम्स आप बना बना के देखने वाले हैं, राइट।